तो देखिए दोस्तों, आज एक नया फ़ोन लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि ये रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल है। तो ये ऑटो रीस्टार्ट प्रॉब्लम में है। जैसे हमने डाटा केबल लगा दिया तो सेट तुरंत जो फास्ट लोगो है ना, फास्ट लोगो में आएगा। आने के बाद थोड़ी देर बाद ये दोबारा ऑटो रीस्टार्ट होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, चलिए वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा। तो एक बार हम आई चार्जर पे एम्पियर दिखा देंगे हम आपको, जो आई चार्जर पे कितना एम्पियर ले रहे हैं। तो देखिए 0.6 एम्पियर ले रहे हैं। जो आई चार्जर है ना उस पर 0.6 एम्पियर ले रहे हैं। और मोबाइल जो फ़ोन है वो फास्ट लोगों पे अभी तक अटक गया है। तो चलिए हम पीसी पे चलते हैं, अब दिखा देंगे कि कहाँ से इसका प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम पीसी पे जाएंगे और दिखाएंगे अच्छा तरीका से जिसको फॉल्ट कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, हम पीसी पे चला आया और अच्छे क्वालिटी के साथ आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। जो B2B जैक एलसीडी को भी हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। और एक चीज़ है, जितना भी कैमरा रहेगा आपका, कैमरा हर एक कैमरा को आपको रिमूव कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हीट लगने से या थिनर लगने से वो खराब होती है सबसे ज़्यादा। तो देखिए, हमने सीपीयू को एक साइड कटिंग कर लिया। और अब ग्लू कटिंग का टाइम आपको हर एक वीडियो में हम बता दिया। ग्लू कटिंग करने के लिए कितना टेम्परेचर आपको रखनी है, तो 280 तक या 260, आपको जो भी मर्जी है वो आप रख सकते हो। ग्लू कटिंग के टाइम पे अगर कोई भी कंपोनेंट्स आपसे रिमूव हो जाए तो उसको साइड में रखिए। तो सबसे पहले देखिए, हमने सीपीयू को, उसका जो फोर साइड है, फोर साइड में से जितना भी ग्लू हो उस ग्लू को हमने कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब फाइनली हम सीपीयू आईसी को रिमूव कर लेंगे। तो देखिए, हर बार हमने एक ही स्क्रबर से हमने सीपीयू को रिमूव किया। तो अब अलग अलग स्क्रबर से भी आप रिमूव कर सकते हो। आप चाहे तो आप ट्वीजर से भी सीपीयू रिमूव कर सकते हो, चाहे तो आप 11 नंबर ब्लेड से भी रिमूव कर सकते हो, चाहे तो आप उसका नॉर्मल सी ब्लेड होती है या आपको नॉर्मल जो स्टेंसिल होती है उससे भी आप रिमूव कर सकते हो आराम से। अगर आपको हर तरीका पता है तो हर तरीका से आप कोशिश कीजिएगा, तो आपको काम 100% सक्सेस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इस वीडियो को देखेगा, देखने के बाद वो सीपीयू आईसी को इजी रिमूव कर पाएगा। देखिए, स्क्रबर कहीं से भी, इधर से भी आप उसका अंदर दे सकते हो, साइड से भी दे सकती है। तो हम दिखा रहे क्योंकि आप मिडिल से भी दे सकते हो। जो आपको जहां से आपका मर्जी है वो आप उधर से आप उसको अंदर दे सकती हो, क्योंकि काम करते करते आपको इतने एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब जहां से भी आप स्क्रबर डाल दीजिए ना, वो सीपीयू वाइज से आराम से रिमूव हो ही जाएगा। तो देखिए, हमने फ्लैक्स पेस्ट डाल दिया। और फ्लैक्स पेस्ट डालने के बाद हमने आयरन सीपीयू आईसी का जो इंटरफेस होती है उसके ऊपर हम घुमाएंगे, क्योंकि जो उसके ऊपर जो बॉल रहती है वो छोटी या बड़ी बॉल होती है, तो उस बॉल को हमने फ्लैट कर लेना है। सबसे पहले फ्लैट करने के बाद आपको एक स्क्रबर होगा, उस स्क्रबर से आप इसका ऊपर जो हार्ड ग्लू रहेगा वो आप रिमूव आराम से कर सकते हो। चाहे तो आप आयरन से भी कर सकते हो, चाहे तो आप स्क्रबर से कर सकते हो, चाहे तो आप जो भी आपका मन में, जो भी आपको मर्जी है उससे आप पेस्ट रिमूव कर सकती है। हर एक चीज से आप क्लीनिंग हो जाएगा। चाहे तो आप 11 नंबर ब्लेड से भी आप क्लीनिंग कर सकती है। तो देखिए, हमने एक स्क्रबर लिया और स्क्रबर का हेल्प से हमने ग्लू को आहिस्ता आहिस्ता करके हटा रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा आपको आईसी का इंटरफेस क्लीन होगा
उतना अच्छा तरीका से आपको आईसी ऑन टाइम ऑन शॉट में आपको मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा। आपको दोबारा सीपीयू वाईसी को रिबोलिंग करने या सीपीयू वाईसी बैठने की कोई जरूरत नहीं होगा। आप एक बार ऑन टाइम काम कीजिए, ऑन टाइम, तो आपको काम बन जाएगा। जितना भी साइड है आप आराम से उसको क्लीन कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप काम कीजिएगा तो एक प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा और कोई भी प्रिंट डैमेज भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे जिन जिन जगह पे जो बॉल है आईसी का नीचे जो इंटरफेस है उस जगह पे कोई कोई जगह पे वो उसको जो पिन नहीं है तो वो नो कनेक्शन है, इसलिए उससे कोई जरूरत है ही नहीं। तो देखिए और एक बार हम फ्लैश टेस्ट देकर आयरन को घुमाएंगे। घुमाने के बाद डी सोल्डर विक लेंगे और डी सोल्डर विक से हेल्प से जितना प्रकार की जो बॉल है ना आईसी का सीपीयू का साइड में, उस बॉल को हम छोटा कर लेंगे, एकदम फ्लैट कर लेंगे, क्योंकि हर एक बॉल फ्लैट होना चाहिए। हर एक बॉल फ्लैट होगी तो आपका सीपीयू ऐसे एक ही जगह पे परफेक्ट बैठ जाएगा। अगर कोई भी बॉल आपका छोटा या बड़ा हो जाएगा तो आईसी हिलेगा, अब आईसी भाग जाएगा, आईसी अच्छा तरीके से नहीं बैठेगा। इसलिए आपको आईसी का जो इंटरफेस होती है ना उसको साफ सफाई कीजिए, अच्छा तरीके से क्लीनिंग कीजिए। अब देखिए हम सीपीयू को लेंगे, सीपीयू को हमने एक स्टैंड पे सेट कर लिया। सेम एक ही प्रोसेस रहेगा आपका, थोड़ा सी फ्लैग पेस्ट डाल देंगे, उसके बाद हमने आयरन को घुमाएंगे। क्या आपको पता है ग्लास वाला आईसी में आयरन का टेम्परेचर कितना रखनी है आपका, या आपको सीपीयू के ऊपर आयरन का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए आपका? तो हर कमांड का एक जानकारी आपको मिल जाएगा। तो मेरे साथ संपर्क कीजिए तो आपको हर एक जानकारी आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक स्क्रबर का हेल्प से आराम से हमने ग्लू रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए एक बात हम आयरन से हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ भी आप कीजिए आयरन से, हम यहाँ से हम ग्लू क्लीनिंग कर रहे हैं। चाहे तो हम 11 नंबर ब्लेड से भी कर सकते थे, या आप ट्विजर से भी आप ग्लू को क्लीनिंग कर सकते हैं। तो हमने थोड़ी जल्द में है क्योंकि सामान लेना जाना है, इसलिए हम जल्दबाजी से हमने उसको आयरन का हेल्प से हमने उसको ग्लू क्लीनिंग कर लिया। तो देखिए थोड़ी सी स्क्रैबर मार लिया तो ये आईसी एकदम परफेक्ट क्लीनिंग हो चुका है। थिनर से आप उसको क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद एक टिश्यू का कपड़ा लीजिए, टिश्यू का कपड़ा का ऊपर आपने आईसी को रखिए। उसके बाद आपको आईसी का जो मॉडल है यहाँ पे MT63 50 भी है, तो हमने उस स्टेंसिल से हमने इसके ऊपर मैचिंग किया। और मैचिंग करने के बाद थोड़ी सी अगर कोई भी जगह पे आपको कचरा रहेगा तो उसको फेंकना है। अब एक टूल का हेल्प से आप इसके ऊपर पीपीडी फिलअप कीजिए। आपको एक स्टील का टूल रहेगा, इस स्टील का टूल का हेल्प से आप पीपीडी को हम इसके ऊपर फिलअप कर देंगे। जैसे पीपीडी को हम किस तरीके से फिलअप करेंगे वो आप अच्छे तरीके से देखिए। ऑन टाइम में आपको रिवॉल्विंग हो जाएगा, दोबारा आपको रिवॉल्विंग करने का कोई जरूरत नहीं होगा, क्योंकि रिवॉल्विंग करने का तरीका बहुत इजी है। देखिए एक बार से हमने उसको क्लीनिंग कर लिया और एक ही जगह पे हम ब्लोअर को पकड़ के रखेंगे तो ये खुद ब खुद रिवॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छा तरीका से रिवॉल्विंग हो चुका है। कुछ टाइम हम वेट करेंगे।
कुछ टाइम हम वेट करेंगे, क्योंकि आईसी हीट रहता है, इसलिए उसको थोड़ी देर हम वेट करने के बाद आईसी को रिमूव कर लेंगे। और रिमूव करने के बाद देखिए आईसी का जो इंटरफेस होती है ना, जो चाहे आप यहाँ पे पेस्ट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकती है। तो ये मेरा आदत बन चुका है, मेरा इजी लगता है, इसलिए हमने थोड़ी सी उसको ऊपर पेस्ट डाल देंगे। डालने के बाद हम आईसी को बिठा देंगे फाइनली। तो देखिए आईसी को हमने अच्छा तरीका से बिठा दिया। अब हम फाइनली बुलवर से हम हिट करेंगे तो आईसी अपने आप जगह पे आराम से बैठ जाएगा। तो आईसी बैठने के टाइम में आपको टेम्परेचर रखनी है 330 तक, और एयर आपको रखना होगा 2.5 से 3। आप आईसी के साथ खिलवाड़ी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आप फाइनल टच जहाँ पे आपको मर्जी है वो आप दे सकती हो, साइड से भी दे सकती हो, मिडिल से भी दे सकती हो, चाहे तो आप उसको कॉर्नर से भी आप आराम से दे सकती है। इसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं है। आपको आपको जो भी आपका मन में चाहिए वो आप काम कीजिए। तो थोड़ी देर बाद ठंड होने के बाद हम फाइनली बोर्ड को मिडिल में सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम देखेंगे ये मोबाइल ऑन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। এবার অন হয়েছে। तो देखिए हम इसको ऑन फिक्स कर दिया। अब चार्जर केबल लगा दिया। एम्पियर आपको 0.6 था उस टाइम पे, तो आप इसको एम्पियर ले रहा है 1.6, 1.2, 1.1 एम्पियर है। इसमें देखिए ये चार्जिंग जो इंडिकेटर होती है ना, ये इंडिकेटर आपको दिख रहा है, यानी कि इसका मतलब ये मोबाइल जो फ़ोन है ऑन हो चुका है। तो देखिए हम इसको ऑन करने के लिए आप कोशिश करेंगे। तो देखिए क्योंकि नीचे जो साइड है हम उस साइड से हम इसको ऑन करेंगे। ओह, यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया था, इसीलिए नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं है, चार्जिंग केबल का कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक खुद में खुद ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अभी भी बैटरी के अंदर चार्ज है। तो देखिए हर एक मोबाइल इसी तरीके से आपको काम करना चाहिए। जो ऑन टाइम में आप सीपीयू का काम करेंगे तो ऑन टाइम में वन शॉट में आपको मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाएगा, क्योंकि दूसरा तीसरा ऐसे आपको कोई दिक्कत होने की कोई बात नहीं है। तो इस टाइम से आप भी काम कीजिए तो आपको काम भी हर एक काम सक्सेस हो जाएगा। तो हम थोड़ा देर हम वेट करेंगे, देखेंगे मोबाइल फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपको ऑटो स्टार्ट प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम जितना भी था वो हट चुका है। जो ऑटो स्टार्ट का जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल हट चुका है। तो देखिए इस सेकंड लोगों पे आ चुका है, इसका मतलब मोबाइल आपको चालू हो गया। तो हर एक काम इसी तरीके से आप काम कीजिए तो आपको हर एक काम सक्सेस हो जाएगा। देखिए अगर अच्छे तरीके से नहीं दिख रहे तो देखिए हम अच्छा तरीके से आपको दिखा रहे हैं। जी ऑटो स्टार्ट प्रॉब्लम में नहीं था। अब दूसरी बात, इसमें आपको बैटरी आपको जैसे हम चार्जर पे लगा रहे तो दिख रहे थे उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, बैटरी पे जो इंडिकेटर आ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सीपीयू का काम किया। तो यहाँ पे आपको 23% अभी भी चार्ज है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू सो मच।